आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है स्मृति का पुजारी, भाग 2। तुम तो बनाने लगे, मैं कल से तुम्हारे साथ घूमने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। नहीं भाई, मुझे दिक्कत ना करो, मैं आजकल बहुत सवेरे उठ जाता हूँ, रात को नींद नहीं आती, सोचता हूँ टहल ही आऊँ। तुम मेरे साथ क्यों परेशान होंगे? मेरा विस्मय बढ़ता जा रहा था। ये महाशय हमेशा मेरे पैरों पड़ते रहते थे कि मुझे भी साथ ले लिया करो। जब मैंने इनकी मंथरता से हार कर इनका साथ छोड़ दिया तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। 2-4 बार मुझसे शिकायत भी की, हाँ भाई अब क्यों साथ दोगे, अभागों का साथ किसने दिया है, या तुम कोई नई रीति निकालोगे। जमाने का दस्तूर है, जो लंगड़ाता हो उसे ढकेल दो, जो बीमार हो उसे जहर दे दो, और वही आदमी आज मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। ये क्या रहस्य है? ये चपलता, प्रसन्नता, सजीवता कहाँ से आ गई? कहीं आपने बंदर की गिल्टी तो नहीं लगवा ली? ये नया सिविल सर्जन मिलिट्री आरोपण कला में सिद्धहस्त है। मुमकिन है इन्हें किसी ने सुझा दिया हो और आपने 1500 खर्च करके गिल्टी बदलवा ली हो। इस पहेली को बूझे बगैर चैन कहाँ उनके साथ ही लौट पड़ा। 2-4 कदम चलकर मैंने पूछा, सच बताओ भाईजान, गिल्टी तो नहीं लगवा ली? उन्होंने प्रश्न की आंखों से देखा। कैसी गिल्टी? मैं समझा नहीं। मुझे संदेह हो रहा है कि तुमने बंदर की गिल्टियाँ लगवा ली है। अरे यार क्यों कोसते हो, गिल्टियाँ किस लिए लगवाता? मुझे तो इसका कभी ख्याल भी नहीं आया। तो क्या कोई बिजली का यंत्र मंगवा लिया है? तुम आज मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? विधवा भी तो कभी श्रृंगार कर लेती है। जी ही तो है, एक दिन मुझे अपने आलस और बेदली पर खेद हुआ। मैंने सोचा जब संसार में रहना है तो जिंदों की तरह क्यों ना रहूं, मुर्दों की तरह जीने से क्या फ़ायदा। बस, और ना कोई बात है ना रहेश। मुझे इस व्याख्या से संतोष ना हुआ। दूसरे दिन जरा और सवेरे आकर मुंशी जी के द्वार पर आवाज़ दी, लेकिन आप आज भी निकल चुके थे। मैं उनके पीछे भागा। जिद पड़ गई थी कि इसे अकेले ना जाने दूंगा। देखो कब तक मुझसे भागता है, कोई रहस्य है। आवाज़, अच्छा बच्चा, आधी रात को आकर बिस्तर से ना उठाऊं तो सही। दौड़ तो ना सका, लेकिन जितना तेज चल सकता था चला। 1 मील के बाद आप नजर आए। बगट तो भागे चले जा रहे थे। अब मैं बार बार पुकार रहा था, हजरत जरा ठहर जाइए, मेरी सांस फूल रही है, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। आखिर जब मैंने अपने सिर की कसम दिलाई तब जाकर आप रुके। मैं झपाटे से पहुंचा तो तिनक कर बोले, मैंने तो तुमसे कह दिया था मेरे घर मत आना। फिर क्यों आए और क्यों मेरे पीछे पड़े? मुझे आप धीरे धीरे घूमने दो, तुम अपना रास्ता लो। मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और बोला, देखो होरी लाल जी, मुझसे उड़ो नहीं, वरना मुझे जानते हो कितना बेमुरव्वत आदमी हूँ। तुम ये धीरे धीरे टहल रहे हो या डबल मार्च कर रहे हो? मेरी पिड़लियों में दर्द होने लगा, पसलियाँ दुख रही हैं। डाक का हरकरा भी तो इस चाल से नहीं दौड़ता। उस पर गजब ये है कि तुम थके नहीं हो, अभी भी दमखम के साथ चल रहे हो। अब तो तुम डंडे लेकर भगाओ तो भी तुम्हारा दामन ना छोड़ूं। तुम्हारे साथ 2 मील भी चलूँगा तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। मगर अब साफ साफ बतलाओ बात क्या है? तुम्हें ये जवानी कहाँ से आ गई? अगर किसी अक्सीर का सेवन कर रहे हो तो मुझे भी दे दो, कम से कम उसे मंगाने का पता बता दो, मैं मंगवा लूँगा। अगर किसी दुआ ताबीज़ की करामात है तो मुझे भी उस पीर के पास
ले चलो। मुस्करा कर बोले, तुम तो पागल हो, झूठ मूठ मुझे देख कर रहे हो, बूढ़े हो गए मगर लड़कपन ना गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा उसी तरह मुर्दा पड़ा रहूं? इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता, तब तो तुम्हारे मिजाज ही ना मिलते थे। कितनी चिरौरी की भाईजान, मुझ भकुए को भी साथ ले लिया करो। मगर आप नखरे दिखाने लगे, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये समझ लो, जो अपनी मदद आप करता है उसकी मदद परमात्मा भी करते हैं। मित्रों और बंधुओं की मुरव्वत देख ली, अब अपने बूते पर चलूँगा। वो इसी तरह मुझे कोसते जा रहे थे और मैं उन्हें छेड़छाड़ कर और भी उत्तेजित कर रहा था कि एकाएक उन्होंने उंगली मुंह पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और जरा कद और सीधा करके और चेहरे पर प्रसन्नता और पुरुषार्थ का रंग भर मस्तानी चाल से चलने लगे। मेरी समझ में जरा भी ना आया ये संकेत और बहुरूप किस लिए वहाँ तो दूसरा था भी नहीं। हाँ, सामने से एक स्त्री चली आ रही थी, मगर उसके सामने इस पर्देदार की क्या ज़रूरत? मैंने तो उसे कभी देखा भी ना था। आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जिस पर पीला लैस टका था, उस पर खूब खेल रही थी। रूपवती कदापि ना थी, मगर रूप से ज़्यादा मोहक थी। उसकी सरलता और प्रसन्नता। एक बहुत ही मामूली शकल सूरत की औरत इतनी नयना अभिराम हो सकती है, ये मैं ना समझ सकता था। उसने होरीलाल के बराबर आकर नमस्कार किया। होरीलाल ने जवाब में सिर तो झुका लिया, मगर बिना कुछ बोले आगे बढ़ना चाहते थे। उसने कोयल के स्वर में कहा, क्या अब लौटिएगा नहीं? आप अपनी सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं। और हाँ, आज तो आपने मुझे देवी जी की तस्वीर देने का वादा किया था, शायद भूल गए। आपके साथ चलूं क्या? महाशय जी कुछ ऐसे बौखलाए हुए थे कि मामूली शिष्टाचार भी ना कर सके। यूँ वो बड़े ही भद्र पुरुष हैं और शिष्टाचार में निपुण, लेकिन इस वक्त जैसे उनके हाथ पांव फूले हुए थे। एक कदम और आगे बढ़कर बोले, आप क्षमा कीजिए, मैं एक काम से जा रहा हूँ। महिला ने कुछ चिढ़ा कर कहा, आप तो जैसे भागे जा रहे हैं, मुझे तस्वीर दीजिएगा या नहीं? महाशय जी ने मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, तलाश करूँगा। सुंदरी ने शिकायत के स्वर में कहा, आपने तो फरमाया था कि वो हमेशा आपकी मेज पर रहती है, और अब आप कहते हैं तलाश करूँगा। आपकी तबीयत तो अच्छी है क्या? जब से आपने उनका चरित्र सुनाया है, मैं उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हूँ। अगर आप यूँ ना देंगे, मैं आपकी मेज पर से उठा लाऊंगी। मेरी ओर देखकर आप मेरी मदद कीजिएगा महाशय। यद्यपि मैं जानती हूँ आप इनके मित्र हैं और इनके साथ दगा ना करेंगे। आपको ताजुब हो रहा होगा, ये कौन औरत महाशय जी से इतनी निसंकोच होकर बातें कर रही है। इनसे पहली बार मेरा परिचय सब्जी मंडी में हुआ था। मैं साग भाजी खरीदने गई हुई थी। अपनी भाजी मैं खुद लाती हूँ। जिस चीज़ पर जीवन का आधार है, उसे नौकरों के हाथ नहीं छोड़ना चाहती। भाजी लेकर मैंने दाम देने के लिए रुपया निकाला तो कुंजड़े ने उसे टंकरा कर कहा, दूसरा रुपया दो, ये खोटा है। अब मैंने जो खुद टंकारा तो मालूम हुआ सचमुच कुछ ठस है। अब क्या करूं? मेरे पास दूसरा रुपया ना था। यद्यपि इस तरह के कटु अनुभव मुझे कितनी बार हो चुके हैं, मगर घर से रुपया लेकर चलते वक्त मुझे उसे परख लेने की याद नहीं रहती। ना किसी से लेती ही बार परखती हूँ। इस वक्त मेरे संदूक में ज़्यादा नहीं तो 20-25 खोटे रुपए पड़े होंगे और रेजगारियाँ तो सैकड़ों की होंगी मेरे लिए। अब इसके सिवा दूसरा उपाय ना था कि भाजी लौटाकर खाली हाथ चली जाऊं। संजोग से महाशय जी उसी दुकान पर भाजी लेने आए थे। मुझे इस विपत्ति में देखकर आपने तुरंत 1 रुपया निकाल कर दे दिया। महाशय जी ने बात काट कर कहा,
तो इस वक्त आप ये सारी कथा क्यों सुना रही हैं? हम दोनों एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, व्यर्थ में देर हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मुझे उनकी ये अभद्रता बुरी लगी कुछ। इसका रहस्य भी समझ में आ गया। बोला, तो आप जाइए, मुझे ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है, मैं भी अब लौटना चाहता हूँ। महाशय जी ने दांत पीस लिए। अगर वो सुंदरी वहाँ ना होती तो ना जाने मेरी क्या दुर्दशा करते। एक क्षण मेरी ओर अग्नि भरे नेत्रों से ताकते रहे, मानो कह रहे हों, अच्छा इसका मज़ा ना चखाया तो कहना, और चल दिए। मैं देवी के साथ लौटा। सहसा उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर नहीं, आप जाइए, मैं उनके साथ जाऊंगी। शायद मुझसे नाराज़ हो गए हैं। आज एक सप्ताह से मेरा और उनका रोज़ साथ हो जाता है और अब अपनी जीवन कथा सुनाया करते हैं। कैसी नसीब वाली थी वो औरत जिसका पति आज भी उसके नाम की पूजा करता है। आपने तो उन्हें देखा होगा, क्या सचमुच इन पर जान देती थी? मैंने गर्व से कहा, दोनों में इस कथा पर जब से उनका देहांत हुआ ये दुनिया से मुंह मोड़ बैठे। क्यों? इससे भी अधिक उनकी स्मृति के सिवा जीवन में उनके लिए कोई रस ही ना रहा। वो रूपवती थी। इनकी दृष्टि में तो उससे बढ़कर रूपवती संसार में ना थी। उसने एक मिनट तक किसी विचार में मगन रहकर कहा, अच्छा आप जाएं, मैं उनके साथ बात करूंगी। ऐसे देवता पुरुष की मुझसे जो सेवा हो सकती है उसमें क्यों देर करूं? मैं तो इनका वृत्तांत सुनकर सम्मोहित हो गई हूं। मैं अपना सामूह लेकर घर चला आया। इत्तेफाक से उसी दिन मुझे एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ से 1 महीने में लौटा और सबसे पहला काम जो मैंने किया वो महाशय होरीलाल का क्षेम कुशल पूछना था। इस बीच में क्या क्या नई बातें हो गईं ये जानने के लिए अधीर हो रहा था। दिल्ली से इन्हें एक पत्र लिखा था, पर इन हजरत में ये बुरी आदत है कि पत्रों का जवाब नहीं देते। सुंदरी से इनका अब क्या संबंध है? आमदरफ्त जारी है या बंद हो गई? उसने इनके पत्नी व्रत का क्या पुरस्कार दिया या देने वाली है? इस तरह के प्रश्न दिल में उबल रहे थे। मैं महाशय जी के घर पहुंचा तो 8 बज रहे थे। खिड़कियों के पट बंद थे। सामने बरामदे में कूड़े करकट का ढेर था। ठीक वही दशा थी जो पहले नजर आती थी। चिंता और बढ़ी। ऊपर गया तो देखा आप उसी फर्श पर पड़े हुए जहाँ दुनिया भर की चीज़ें बेढंगेपन से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। एक पत्रिका के पन्ने उलट रहे हैं। शायद 1 सप्ताह से बाल नहीं बने थे, चेहरे पर जर्दी छाई थी। मैंने पूछा, आप सैर करके लौट आए क्या? सिटपिटा कर बोले, अजी सैर सपाटे की कहाँ फुर्सत है भाई, और फुर्सत भी हो तो वो दिल कहाँ है? तुम तो कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, जरा दिल्ली तक गया था। अब सुंदरी से आपकी मुलाकात नहीं होती क्या? इधर तो बहुत दिनों से नहीं हुई। कहीं चली गई क्या? मुझे क्या खबर, मगर आप तो उस पर बेतरार रिझे हुए थे। मैं उस पर रिझा था? आप समझ तो नहीं गए हैं। जिस पर रिझा था, जब उसी ने साथ ना दिया तो अब दूसरों पर क्या रिझूंगा? मैंने बैठकर उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और धमका कर बोला, देखो होरीलाल, मुझे चकमा ना दो। पहले मैं तुम्हें जरूर व्रतधारी समझता था, लेकिन तुम्हारी वो रसिकता देखकर, जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर 1 महीना पहले हुआ था, मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने अपनी अभिलाषाओं को सदा के लिए दफन कर दिया है। इस बीच में जो कुछ हुआ है उसका पूरा वृत्तांत मुझे सुनना पड़ेगा, वरना समझ लो मेरी और तुम्हारी दोस्ती का अंत है। होरीलाल की आंखें सजल हो गईं। हिचक हिचक कर बोले, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो भाईजान। अगर तुम ही मुझ पर ऐसे संदेह करने लगोगे तो मैं कहीं का ना रहूँगा।
उस स्त्री का नाम मिस इंदिरा है। यहाँ जो लड़कियों का हाई स्कूल है उसी की हेड मिस्ट्रेस होकर आई है। मेरा उससे कैसे परिचय हुआ ये तो तुम्हें मालूम ही है। उसकी सहृदयता ने मुझे उसका प्रेमी बना दिया। इस उम्र में और शौक का ये भार सिर पर रखे हुए सहृदयता के सिवा मुझे उसकी और कौन सी चीज़ खींच सकती थी। मैं केवल अपनी मनोव्यथा की कहानी सुनाने के लिए नित्य विरहियों की उमंग के साथ उसके पास जाता था। वो रूपवती है, खुशमिजाज है, दूसरों का दुख समझती है और स्वभाव की बहुत कोमल है। लेकिन तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना, वो तो स्वर्ग की देवी थी। उसने मुझ पर जो रंग जमा दिया उस पर अब दूसरा रंग क्या जमेगा। मैं उसी ज्योति से जीवित था, उस ज्योति के साथ मेरा जीवन भी विदा हो गया। अब तो मैं उसी प्रतिमा का उपासक हूँ जो मेरे हृदय में है। किसी हमदर्द की सूरत देखता हूँ तो निहाल हो जाता हूँ और अपनी दुख कथा सुनाने दौड़ पड़ता हूँ। ये मेरी दुर्बलता है, ये जानता हूँ। मेरे सभी मित्र इसी कारण मुझसे भागते हैं, ये भी जानता हूँ। लेकिन क्या करूँ भैया, किसी को दिल की लगी सुनाए बगैर मुझसे नहीं रहा जाता। ऐसा मालूम होता है मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए जब मिस इंदिरा की मुझ पर दया दृष्टि हुई तो मैंने इसे देवी अनुरोध समझा और उस धुन में जो मेरे मित्रवर्ग दुर्भाग्यवश उन्माद समझते हैं वो सब कुछ कह गया जो मेरे मन में था और है, यूँ मरते दम तक रहेगा। उन शुभ दिनों की याद कैसे भुला दूं। मेरे लिए तो वो अतीत वर्तमान से भी ज़्यादा सजीव और प्रत्यक्ष है। मैं तो अब भी उसी अतीत में रहता हूँ जिस इंदिरा को मुझ पर दया आ गई। एक दिन उन्होंने मेरी दावत की और कई स्वादिष्ट खाने अपने हाथ से बनाकर खिलाए। दूसरे दिन मेरे घर आई और यहाँ की सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से सजा गई। तीसरे दिन कुछ कपड़े लाई और मेरे लिए खुद एक सूट तैयार किया। इस कला में बड़ी चतुर है। एक दिन शाम को क्वींस पार्क में मुझसे बोली, आप अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने हंसकर कहा, इस उम्र में अब क्या शादी करूँगा इंदिरा, दुनिया क्या कहेगी। मिस इंदिरा बोली, आपकी उम्र अभी ऐसी क्या है, आप 40 से ज़्यादा नहीं मालूम होते। मैंने उनकी भूल सुधारी, मेरा 50वां साल है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर कहा, उम्र का हिसाब साल से नहीं होता महाशय, सेहत से होता है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, कोई आपको पान की तरह फेरने वाला चाहिए। किसी युवती के प्रेम पास में फंस जाइए, फिर देखिए ये नीरसता कहाँ गायब हो जाती है। मेरा दिल धड़ धड़ करने लगा। मैंने देखा मिस इंदिरा के गोर मुखमंडल पर हल्की सी लाली दौड़ गई है। उनकी आंखें शर्म से झुक गई हैं और कोई बात बार बार उनके होठों तक आकर लौट जाती है। आखिर उन्होंने आँख उठाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अगर आप समझते हो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ तो मैं हर तरह हाजिर हूँ। मुझे आपसे जो भक्ति और प्रेम है वो इसी रूप में चरितार्थ हो सकता है। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और कांपते हुए स्वर में बोला, मैं तुम्हारी इस कृपा का कहाँ तक धन्यवाद दूँ मिस इंदिरा, मगर मुझे खेद है, मैं सजीव मनुष्य नहीं, केवल मधुर स्मृतियों का पुतला हूँ। मैं उस देवी की स्मृति को अपनी लिप्सा और तुम्हारी सहानुभूति को अपनी आसक्ति से भ्रष्ट नहीं करना चाहता। मैंने इसके बाद बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें की, लेकिन वो जब तक यहाँ रही मुझसे कुछ ना बोली। जाते समय भी उनकी भवें तनी हुई थी। मैंने अपने आंसुओं से उनकी ज्वाला को शांत करना चाहा, लेकिन कुछ असर ना हुआ। तब से वो नज़र नहीं आई, ना मुझे ही हिम्मत पड़ी कि उनको तलाश करता। हालांकि चलती बार उन्होंने मुझसे कहा था, जब आपको कोई कष्ट हो और आप मेरी ज़रूरत समझें तो मुझे बुला लीजिएगा।
होरीलाल ने अपनी कथा समाप्त करके मेरी ओर ऐसी आँखों से देखा जो चाहती थी कि मैं उनके व्रत और संतोष की प्रशंसा करूं, मगर मैंने उनकी भर्त्सना की। कितने बदनसीब हो तुम होरीलाल, मुझे तुम्हारे ऊपर दया भी आती है और क्रोध भी। अभागे तेरी जिंदगी संवर जाती। वो स्त्री नहीं थी, ईश्वर की भेजी कोई देवी थी जो तेरे अंधेरे जीवन को अपनी मधुर ज्योति से आलोकित करने के लिए आई थी। तूने स्वर्ण का सा अवसर हाथ से खो दिया। होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए अपनी पत्नी के चित्र की ओर देखा और प्रेम पुलकित स्वर में बोले, मैं तो उसी का आशिक हूँ भाईजान, और उसी का आशिक रहूँगा। कहानी समाप्त। सादर प्रणाम।